किसी ने क्या खूब कहा है कि हर समस्या का समाधान है, बस ज़रूरत है तो सिर्फ एक बार सिर उठाकर देखने की। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी रुद्राक्ष और आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही कमाल की स्टोरी है एक जनरल मैनेजर की, जो एक छोटी सी टीम को लीड करता था, जिस टीम में कुछ 20 to 25 वर्कर्स काम करते थे। जनरल मैनेजर अपने हर काम को पंचुअली टाइम पे कंप्लीट करता और खुश रहता, बट वो देखता कि उसकी जो टीम थी उसमें जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी उसमें से 75% पॉपुलेशन जो थी वो हमेशा टेंशन में रहती, डिप्रेस रहती, परेशान रहती। उनके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती। फाइनेंशियल इशू है, शादी का इशू है, बच्चों का इशू है, पेरेंट्स का इशू है, पैसों का इशू है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा रहती। तो जैसा कि एक अफर्मेशन लेता रहता है आदमी की हाँ प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन है, दिक्कत है, तो फिर वो जो है उसके काम में दिखता जरूर है। तो जब भी प्रोजेक्ट मैनेजर जो था वो उनको असाइनमेंट देता, जबकि वो जो जनरल मैनेजर जो था उनको जब भी कुछ काम देता तो उनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर रहती। तो जनरल मैनेजर को लगा या तो फिर वह टीम को सही से लीड नहीं कर पा रहा है या तो कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर है। तो उसने अपने पियोन को बुलाया जो उसके साथ एक असिस्टेंट रहता था। उसने एक सडन कॉल दी कि सारे एम्प्लॉयज़ को बोलो कि तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम में आकर मिले, और कंडीशन रख दी गई कि कोई भी वहाँ मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या कुछ भी लेके नहीं आएगा, और अपनी टाई वगैरह सब खोल के सब लोग फ्री होके आएंगे। मतलब कोई फॉर्मल नहीं, बिल्कुल इनफॉर्मल होके आएंगे, लाइक अ फ्रेंड्स मीट। सब लोग इकट्ठा हो गए। सब लोग को लगा शायद कंपनी ने कोई जो प्रॉफिट है, कुछ प्रॉफिट किया है, या फिर कोई टास्क जो था वो टाइम से पहले कंप्लीट किया है। तब बॉस जो हैं, जो मैनेजर हैं, वो कुछ खुशी की बात शेयर करना चाहते हैं। मैनेजर एंटर हुए कॉन्फ्रेंस रूम में। उन्होंने अपनी पियोन से बोला कि आप एक काम कीजिए, सबके लिए कॉफ़ी लेके आइए। सबके लिए कॉफ़ी मंगवाएगी, और बोला गया कि ये सोचिए कि आप लोग कोई कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं, कोई बॉस आपके साथ नहीं बैठा है, आप लोग फ्रेंड्स मीट पे बैठे हैं और सब आप लोग दोस्त हैं। अब आप लोग को क्या करना है कि आप लोग अपनी अपनी खुशी, प्रॉब्लम जो भी है सब एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो सब लोग थोड़ा हेजिटेट करने लगे। तो बॉस ने कहा चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। बॉस ने पहले कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में बताया, फिर बताया कि आजकल मेरा बेटा जो है वो साइकिल से स्कूल जाता है और मुझे उसकी टेंशन रहती है और उसकी पढ़ाई की टेंशन रहती है। तो फिर लगा सबको शायद कि हाँ बॉस शेयर कर रहे हैं तो सबको शेयर करना चाहिए, सब ने शेयर करना चाहिए। जो फ्रेशर्स थे उन्होंने अपनी खुशी शेयर की कि आजकल हमारी पहली मंथ की जो सैलरी आई थी हमने उसमें ये ख़रीदा, हमने अपने पेरेंट्स को ये गिफ्ट किया, हमने यहाँ पार्टी की। और जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी, जो सीनियर थी, जब काफ़ी जिन्हें टाइम हो गया था, वो लोग बस अपनी प्रॉब्लम्स लेके बैठ गए कि हमें शादी का टेंशन है, बहन का टेंशन है, पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, बच्चों का टेंशन है, उनकी पढ़ाई का टेंशन है, कितने परसेंटेज आएगी, कितनी मार्क्स आएंगे, और बहुत सारे टेंशन है, लैंडलॉर्ड का टेंशन है, मकान मालिक का टेंशन है। सबको कुछ ना कुछ टेंशन था और सब ने जो शेयर कर दिया। अब बॉस समझ गया, मैनेजर समझ गया कि प्रॉब्लम कहाँ है और क्या है। मैनेजर ने बोला कि एक काम करते हैं कि कल हम लोग सेम टाइम इसी कॉन्फ्रेंस रूम में दोबारा से मिलेंगे। सब लोग वापस से अपने काम पे लग गए। अगला दिन हुआ, मैनेजर जो था कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आया तो देखा कि सब लोग पहले से ही वहाँ पर बैठे हुए थे। आज मैनेजर खाली हाथ नहीं था, उसके हाथ में पेपर्स की एक शीट थी। उसने अपने पियोन जो असिस्टेंट था उससे बोला कि सबको ये शीट जाकर दे दो। सबको शीट दे दी गई और बता दिया गया कि आपके पास 15 मिनट्स हैं, 15 मिनट हैं, आप लोग इस शीट को ऑब्जर्व करेंगे और फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करूँगा, आप मुझे उसके आंसर्स दें। शीट सबको दे दी गई। शीट जो थी एक ब्लैंक शीट थी, A4 साइज़ की ब्लैंक वाइट शीट। उसके ऑन द सेंटर बिल्कुल बीच में एक डॉट बना हुआ था, सर्कुलर डॉट, ब्लैक कलर का। तो सब ने 15 मिनट्स अपने यूज़ किया और ऑब्जर्व करना शुरू किया। 15 मिनट्स हो गए। मैनेजर ने कहा कि अब आप लोग सब लाइन वाइज एक एक करके आप लोग मुझे बताएंगे आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया। तो जो फर्स्ट पर्सन जो खड़ा हुआ था उसने ये बताया कि सर ये जो ब्लैंक शीट है उसके बीच में एक छोटा सा डॉट है। उसने कहा ओके, और कुछ? उसने कहा नहीं। सेकंड पर्सन को खड़ा हुआ तो उसे लगा शायद पहले का आंसर जब बॉस को सही नहीं लगा, मैनेजर को सही नहीं लगा, तो उसने बोला कि सर जो शेप है उसका वो सर्कुलर है।
तो उसने मैनेजर ने फिर से बोला और कुछ, तो उसने बोला नहीं। फिर से थर्ड पर्सन को खड़ा किया गया। उसने बोला सर कलर ब्लैक है और आई थिंक बॉल पेन से बनाया गया है। अब ऐसे ऐसे करके सबको खड़ा किया गया, सारे वर्कर्स खड़े हुए, सबके रिप्लाई ऐसे ही थे। कोई बोलता है कि उसका शेप है, कोई उसका शेप के बारे में बताता है कि ओवल है, सर्कुलर है, स्फेरिकल है। कोई बोलता है कि बॉल पेन से लिखा बनाया गया है, कोई बोलता है जेल पेन से बनाया गया है। सबके पास कुछ ना कुछ अलग ही टाइप के ऑब्जर्वेशंस थे। बट जो ऑब्जर्वेशन, जो आंसर मैनेजर को चाहिए था वो किसी के पास नहीं था। मैनेजर ने बोला कि मैंने तो आपको ये बोला ही नहीं कि आप उस ब्लैक डॉट को ऑब्जर्व कीजिए, मैंने तो आपसे सिर्फ बोला था कि शीट को ऑब्जर्व कीजिए। आप लोगों ने सबने एक छोटे से डॉट को लिया और आप उसके पीछे पड़े। आप लोगों ने सिर्फ उसी को ऑब्जर्व किया, जबकि आपने एक बार भी ये नहीं देखा कि उस ब्लैक डॉट के अलावा भी उस शीट में, वो जो एक शीट है वो पूरी की पूरी एक वाइट ब्लैंक शीट है। उस डॉट के अलावा भी उस पेपर में वाइटनेस है, वो एक बहुत बड़ी शीट थी। आप लोगों ने सिर्फ एक डॉट को लिया और उस डॉट के पीछे आप लग गए। आपने देखना ही नहीं सोचा कि किसी ने भी मेरे को ये रिप्लाई नहीं दिया कि ये एक वाइट कलर की शीट है इस डॉट को छोड़ के। सब ने मुझे डॉट के बारे में बताया, सब लोग डॉट के पीछे पड़ गए, जबकि एक बहुत बड़ी शीट भी है जिसके बारे में आप बता सकते थे। आप लोग अपनी इतनी बड़ी लाइफ में एक छोटी सी प्रॉब्लम को लेके बैठे हुए हैं, जबकि आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत लाइफ है जो उसके ऊपर है, बस आपको देखने की देर है। आप लोग प्रॉब्लम्स को लेके बैठ जाते हैं और ऊपर जो एक खूबसूरत सी लाइफ है उसे देखना ही छोड़ देते हैं, जबकि सॉल्यूशन जब आप ऊपर देखेंगे, जब आप उस लाइफ को देखेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। देखिए स्टोरी बहुत छोटी सी थी बस, पर मॉरल बहुत थी, कमाल का था कि हम लोग क्या करते हैं लाइफ में, एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, हम उसको लेके बैठ जाते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम है, हमें टेंशन है, इसकी प्रॉब्लम ये है वो है। बट हम लोग ये देखते ही नहीं है कि उसके बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जो बहुत खूबसूरत है, जहाँ उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन है, हमें मिलेगा। बस हम लोग उसको लेकर बैठ जाते हैं, जबकि उसे अफर्म करने से, बार बार बोलने से कि हमें टेंशन है, दूसरों को बताने से हमें टेंशन है, ये सबको बताने से उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या फिर उसको रोने से। अगर ऐसा है तो एक काम कीजिए, एक टिश्यू पेपर का बॉक्स लीजिए या फिर एक हैंकी अपने पास रखिए और आज सोचिए कि दिन भर रोऊंगा, छुट्टी लीजिए, रो लीजिए आराम से। क्या पता प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके मेल पे आ जाए या फिर पोस्टमैन लेटर दे जाए। नहीं, कुछ भी नहीं होगा। बस होगा तो क्या, इस लाइफ की जो इतनी खूबसूरत सी लाइफ है उसके 2 से 3 घंटे या फिर बहुत सारे दिन, पूरा जो है दिन जो है वेस्ट हो जाए। अगर हम आए हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे, बस देर है एक बार उस प्रॉब्लम को साइड रखकर आगे देखने की, कि उस ब्लैक डॉट को छोड़ेंगे ना तो बहुत बड़ी एक ब्लैंक शीट है, बहुत बड़ी एक लाइफ है उस प्रॉब्लम को छोड़ के, जहाँ सॉल्यूशन भी है और सब कुछ है। तो उस प्रॉब्लम को छोड़िए, उसे रोना बंद कीजिए और ये सोचिए कि अगर हम आए हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे। शायद उतना नहीं कर पाएँ, सबके जितना नहीं कर पाएँ, लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे। हमेशा की तरह, मैं हर स्टोरी की तरह लास्ट में इतना ही बोलूँगा कि कभी भी किसी की खुशी का कारण बनने से पीछे मत हटिए, सबकी हेल्प कीजिए और हाँ, ऑलवेज़ बी पॉजिटिव। और उस प्रॉब्लम को लेके मत बैठिए, खुश रहिए और आगे बढ़िए। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। उस जनरल मैनेजर ने कैसे एक छोटे से डॉट से, एक ब्लैंक शीट से इतना बड़ा लाइफ का एक इतना बड़ा चैप्टर उन सारे वर्कर्स को समझा दिया। तो प्रॉब्लम्स को लेके मत बैठिए, उसको साइड रखिए, देखिए कितनी खूबसूरत सी दुनिया आपके पास है, उसे एंजॉय कीजिए और वहीं सॉल्यूशन ढूंढिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको वीडियो आई होप कि पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन इट, and thank you for watching. Have a very good and a wonderful day. Always be happy, be positive, be healthy. Thank you.